इसको विवेक कहते हैं। ये विवेक जो है उस विचार की भूमिका है। अर्थात इस विवेक रूपी वृक्ष से जब फल लगेगा उस फल का नाम होता है विचार, और उस फल को खा करके जीव जरा अमर हो जाता है। इसको कहते हैं विचार। अभी बता दिया मैं, इसको ज्ञान कहते हैं। आप बताओ। उसको कौन बताएंगे? चलो तो थोड़ा इसका मतलब सिद्धवाची थोड़ा ऊंची कोटि का नहीं बताना होगा, थोड़ा नीचे कोटि को बताना होगा। मैं कौन हूँ, जगत कौन है, ईश्वर क्या है। ये विचार का प्रकार है। किसका विचार करना, विचार किसे कहते हैं? चलो छोटी कक्षा से शुरू करते हैं, ठीक है ना। विचार जो है बी और चार दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसका वास्तविक अर्थ थोड़ा बाद में करेंगे। किससे विचार किससे मिलकर के बना होता है? बी और चार। बी का अर्थ होता है विपरीत और चार का अर्थ होता है चलना। आगे अर्थात क्या रहस्य निकला? अर्थात विपरीत चलने का नाम विचार होता है। आ गया समझ में? अब विपरीत चलना, कोई विपरीत चल सकते क्या? जैसे चल रहे हो तो ठीक है, परंतु उल्टे चलने लग जाओ, ऐसा चलना होता है क्या? या फिर विचार का क्या अर्थ होगा? अर्थात मन की जो चाल है, ध्यान देना अच्छी तरह से, मन की जो चाल है ये अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से मन की चाल विषयों की ओर अर्थात संसार की ओर ही है, नाम रूपात्मक प्रपंच की ओर ही है। अर्थात ये मन जो है किस ओर दौड़ता है? इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों की ओर। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों के पीछे पागल होकर के ये मन जो है 24 घंटे अनाप कुछ ना कुछ कल्पना करता ही रहता है। तो ये मन की जो चाल है स्वतः ही, ध्यान देना, स्वतः जो क्या है, मन की चाल स्वतः ही संसार की ओर है। इस मन की चाल को संसार की ओर से हटा करके परमात्मा की ओर कर देने का नाम विचार होता है। अब करना क्या होता है? साधकों को केवल मात्र देखो, वेदांत का जो स्वाध्याय है केवल पुस्तक पढ़ लेने का नाम वेदांत का स्वाध्याय नहीं होता है, क्योंकि पुस्तक तो हम घर पर बैठ करके भी कोई बड़ी बात नहीं है। पुस्तक पढ़ने से सचमुच में ज्ञान नहीं होता है। हाँ, इसे सहायता जरूर अवश्य मिलती है, परंतु जब तक अपनी बुद्धि ठीक नहीं होगी, जब तक बुद्धि काम नहीं करेगी, जब तक हम विचार करने की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, इनको महत्व नहीं देंगे, तब तक तो करने का मतलब शास्त्रों से भी कुछ होने वाला। इसीलिए तो कल जो चल रहा था ना थोड़ा अपना सत्संग, जिसमें सुनाया था, गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों ग्रंथों से भी चित्त की शांति नहीं होती है और ज्यादा ही भटकना होता है। पूजा बाबा जी महाराज तो क्या करते थे, मत पढ़ो रे मन शास्त्र जंगले, भटक जाओगे। अरे शास्त्रों के चक्कर में पड़ गए तो क्या होगा? अरे तुम भटक जाओगे। सचमुच में जो जानना उसको नहीं जान पाओगे और जो नहीं जानना उसको जान लोगे, क्योंकि ये शास्त्र तो एक ऐसा महान वन है। शब्द जालम महारण्यम चित्त प्रमण कारणम। अरे शब्द जाल तो एक ऐसा वन है जिसमें कोई जीव उलझ जाता है तो फिर वह उलझ नहीं पाता। तो क्या करना चाहिए? केवल और केवल मात्र मल विक्षेप दोष से रहित होकर के चतुष्टय साधन संपन्न होकर ऐसे महापुरुषों की खोज करनी चाहिए जिनकी कृपा से हम बंधन से मुक्त हो जाए। तो देखो, कृपा तो स्वयं को करनी होती है। यदि स्वयं कृपा करेंगे तो महापुरुष भी कुछ न कुछ कृपा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और स्वयं कृपा नहीं करेंगे तो, क्योंकि होता क्या है, जो समझते हैं कि ये जगत सत्य है, बंधन सत्य है,
और मैं सचमुच में जीव हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, संसारी हूँ, ऐसा वैसा हूँ, ऐसी अंट संट कल्पनाएं किए हुए बैठा हुआ है, वो तो वास्तव में ज्ञानी होता ही नहीं, वह तो गुरु होता ही नहीं। और ऐसे गुरु लोग साधक का कल्याण कर भी, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को खोल नहीं सकता है, तो भाई यहाँ पर भी इस प्रकार का जो गड़बड़ घोटाला है वो काम करता ही नहीं। तो कहने का मतलब जो तत्वनिष्ठ महापुरुष है उनकी दृष्टि में बंधन की सत्ता ही नहीं होती है, उनकी दृष्टि में तो कहने का मतलब जीव मात्र मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कढ़ाई में चावल को पकाया जा रहा है, तो एक चावल पक गया तो समझो बाकी के सब चावल क्या हुए, वो भी पक गए, वो कच्चे नहीं रहे। तो ऐसे जिन महापुरुषों को ऐसा अनुभव हो गया सचमुच में अद्वितीय आत्मा परमार्थ है, नाम रूपात्मक प्रपंच बिना वो यही प्रतीत हो रहा है। तो जब ये ब्रह्म सत्य है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय हो गया, तो फिर मैं ब्रह्म हूँ तो यहाँ पर मैं ब्रह्म हूँ तो तू भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म है, जो कुछ है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ होता ही कुछ है ही नहीं। अरे जब मैं मुक्त हूँ तो ये सब क्या है, ये सब भी मुक्त है। यदि कोई गुरु अपने को मुक्त समझे शिष्यों को बंधा हुआ मानता है तो वह गुरु सचमुच में कुछ नहीं कर पाएगा, वह तो वास्तव में भेदवादी है, वह अभी यथार्थ वेता नहीं है, उनको यथार्थ बोध है ही नहीं। अतः सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ऐसे गुरु सचमुच में बंधे हुए होने के कारण उनका भी भला नहीं कर पाते हैं। परंतु यहाँ पर जो महापुरुष ब्रह्म विद्या का श्रवण करवा रहे हैं, तो यदि अपन कृपा नहीं करेंगे, विचार करने की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, तो सच्ची बात तो यह है कि उनको तो कोई आवश्यकता होती ही, वो तो जानते मुक्त है, ऐसे ही कल्पना करे कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, तो भले ही कल्पना करो, परंतु सचमुच में बंधे हुए है नहीं, ये तो वास्तव में मुक्त है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यही करना होगा, सर्वप्रथम अभी जो सूत्र बताया गया कि मन की जो चाल सतह ही संसार की ओर है, ये अपने को करना होगा। इस मन की चाल को संसार की ओर से हटा करके, क्योंकि चल तो रहे ही है, केवल दिशा बदलना। क्या बदलना? हाँ, दिशा बदलना। हम दिशा बदलेंगे तो क्या होगा, कहने का मतलब जैसे नाव की जब दिशा बदल जाती है ना, तो परिणाम क्या निकलता है, किनारे क्या होते, किनारे बदल जाया करते हैं। तो अपने को कहने का मतलब अपनी सोच बदलनी है, अपने मन को, ये मन कहने का मतलब एक ऐसा हटीला बच्चा है कि इस मन को यदि न समझाएं तो ये कहने का मतलब 24 घंटे कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। देखो थोड़ा रहस्य बता देते हैं। जैसे समझो छोटे बच्चे को मेले में लेकर के जाओ, तो आपके पास में 1 करोड़ रुपए भी क्यों न हो, कितने, 1 करोड़ रुपए भी क्यों नहीं हो, परंतु वो भी क्या होंगे, वो सारे के, क्योंकि बच्चे की मांग कभी पूरी होती ही नहीं। मुझे ये दिलवा दो, वह दिलवा दिया तो फिर ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, करोड़ों रुपए भी आपके खर्च हो जाएंगे, परंतु उस बच्चे का पेट नहीं भरेगा, फिर भी कहेगा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और यदि पिता होशियार हो तो बेटा कहे पापा मुझे ये चाहिए, हाँ बेटे भी दिलाते, ये अच्छी नहीं, इससे अच्छी चीज आगे है, वो दिलाता हूँ, वो दिलाता हूँ। ऐसे करते करते 1 पैसा भी खर्च नहीं करे, मेले से बाल ला करके 25 पैसे की चॉकलेट भी दिलवा दे दो, बच्चा राजी हो जाएगा। तो ये मन जो है ना, ये एक ऐसा बच्चा है कि यदि ये मांग करेगा, मांग करते इसकी मांग को पूरी कर दो, तो इसमें क्या होगा, हजारों गुना इसमें ताकत आ जाएगी। फिर ये मन कहने का अपने से मानेगा नहीं, क्योंकि इसने देख लिया पोल पट्टी अच्छी तरह से समझ लेता। एक बार मैंने मांग की और इन्होंने वह वस्तु दे दी, अब मांग करूंगा तो फिर इनको देनी पड़ेगी, ज्यादा हट करेगा, रोएगा, उछल कूद मचाएगा, तो फिर पापा देखेंगे अरे चलो इनको दिलवा ही देते हैं, तो फिर उसमें कितनी ताकत और आ गई। तो कुल मिलाकर के यदि हम मन की मांग पूरी करते रहेंगे तो सच्ची बात है संसार बंधन कभी निवृत्त होने वाला, विचार समझो उदय होने वाला नहीं है। क्योंकि ये कहने का मतलब ये मन रूपी बच्चा जो रोता है, इसको रोते रहने देना चाहिए। जैसे पड़ोसी के बच्चे को कोई चुप कराने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा रोएगा, इसलिए रो रोआ करके शांत हो जाएगा, ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। मन कह दे कि ये करना, ये खाना, ऐसी मौज मस्ती करनी है, करने दो इसको। आखिर में तो
शांत होगा या नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जैसे अग्नि के अंतर्गत हम घृत डालते रहेंगे तो अग्नि अधिक से अधिक बढ़ती रहेगी, और यदि घृत डालना बंद कर दे तो क्या होगा, अग्नि शांत होने लग जाएगी। तो भाई यहाँ पर प्रथम कक्षा जो होती है केवल मात्र वही होती है कि इस मन की चाल को संसार की ओर से किन प्रकार क्या करना होता है, किसका सहारा लेना होता है। समझ लीजिए, पहले जो सिद्धांत बताया, इस सिद्धांत को हमें क्या कर लेना, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो मंजिल है, मेरी मंजिल है अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। तो भी आपको ये करने धरने का जो बताया, ये तो बहुत बड़ा चक्कर होता है। करने धरने से संसार कटता नहीं, हटता नहीं, फटता नहीं। अरे कुछ नहीं किया, इतने में तो इतना संसार दिखाई दे रहा, अब कुछ करोगे तो ये संसार कटने वाला नहीं, बढ़ने वाला ही है। अतः ब्रह्मवेता जीवन मुक्त महात्माओं को कहना होता है कि यदि संसार के बंधन से मुक्त होना है तो इसके मूल मर्म को जानना पड़ता है। मूल मर्म को जाने बिना विद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही। परंतु बात यह है, मूल मर्म को जानने के लिए कम से कम अपने खोपड़े में यह बात बैठे कि ये जो कहा जा रहा है इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तत्वमसि महावाक्य के अर्थ को हजारों श्रवण करते हैं, परंतु तत् क्या होता है, तुम क्या होता है, आशी का तात्पर्य क्या है, और वास्तव में इनका एकत्व कैसे होता है। तो ये कहने का मतलब माला करने का कोई तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र नहीं होता कि माला लेकर के बैठ जाओ, जपते रहो, ऐसे काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। यहाँ पर तो शब्द ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान सारा का सारा होता है, तब जाकर के कहने का मतलब और ऐसे समझ में आता है। तो कुल मिलाकर के मुख्य सूत्र बताया गया, अपने मन को, ये मन स्वतः ही, कहने का मतलब ये मन इस ओर लगता नहीं है, बहुत मुश्किल से करोड़ कोशिश करो फिर भी लगेगा नहीं, और लग गया तो फिर कभी हटेगा। हाँ, जिनको सचमुच में वेदांत में रस आने लग गया, समझ में आने लग गया, तो संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे भटका सके। भटकते सचमुच में ऐसे लोग ही है तो सचमुच में वेदांत की छाया को भी जिन्होंने छुआ नहीं। हाँ, सचमुच में अरे वेदांत तो अपना स्वरूप होता है। वेदांत तो अरे ब्रह्म विद्या तो एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए बताया गया, वाजी में सहस्राणी, राजस्व सतानी च, वाजपेयी सहस्राणी, अश्वमेधन सतानी च, एक ज्ञान योग से कला नहारंती षोडशीम। हजारों वाजी में यज्ञ करो, हजारों वाजपेयी यज्ञ करो, हजारों अश्वमेघ यज्ञ करो, हजारों राजस्व यज्ञ करो, फिर भी एक ज्ञान योग की 16वीं कला के बराबर भी या नहीं होते हैं। विचार करके देखना चाहिए ज्ञान क्या वस्तु है। अश्वमेघ यज्ञ, राजस्व यज्ञ का नाम सुन रखा होगा ना, कितना खतरनाक होता है, हर किसी की सामर्थ्य ही नहीं है। पूरी सृष्टि के अंतर्गत जो सबसे अधिक शूरवीर होता है वही इस राजस्व यज्ञ, अश्वमेघ ऐसे यज्ञों को करने का अधिकारी हुआ करता है। अब ऐसे हजारों वाजी में वाजपेयी, अश्वमेघ, राजस्व यज्ञ किसी ने कर रखे हो, फिर भी एक ज्ञान योग की 16वीं कला के बराबर भी वह नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब जो ज्ञान के महत्व को समझते हैं, ज्ञान के स्वरूप को समझते हैं, सचमुच में ऐसे महापुरुष ही, ऐसे साधक ही, ऐसे जिज्ञासु ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में वे ही सत्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए क्या करना होता, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन ही मनुष्यों के बंधन और अरे ये मन ही सब सचमुच में कारण है। मन माने तो बंध और मन माने तो हाँ। कहने का मतलब जो अपने को जैसा मानता है वो वैसा ही होता, हो जाता, वैसा ही होता है। तो ये मन जो है, कहने का मतलब बहुत बड़ा प्रतिबंधक होता है। कौन सा मन? क्या बात, करने का मतलब जो जीता हुआ मन नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, तो जीता हुआ मन नहीं है। सचमुच में वह मन कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता। तो सर्वप्रथम इसी मन के ऊपर अपने को क्या करना होता है, लगाम कसनी होती है। इस मन को इस ओर चलाना होता है, इस ओर से हटाना होता है। तो क्या होगा, इस ओर से हटाएंगे, उस ओर प्रवृत्त करेंगे तो अपने भीतर जो शक्तियां वो जागृत होने लगेगी, और वह शक्तियां क्या करेगी, वह शक्तियां आपको सत्य के साक्षात्कार में मदद करेगी।
कहने का मतलब आप में फिर विवेक आदि साधन जागृत होने लगेंगे, तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। सचमुच में आप विचार के द्वारा ही, अर्थात अविचार को बंधन का कारण समझोगे, विचार के द्वारा इसकी निवृत्ति होगी। ये बात अपने दिमाग में बैठने लगेगी। समझ में? तो मूल जो बात है, मूल सूत्र है विचार। ग्रंथ का नाम क्या है? विचार चंद्रोदय। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब ये भी आपको प्राथमिक कक्षा का थोड़ा अर्थ बता रहे हैं, वरना विचार का स्वरूप तो कुछ और होता है। क्योंकि चलना यहाँ से देखो, जो जहाँ होता है उसको वहीं से आगे पीछे से थोड़ी चलना होता। जैसे किसी को कोटा से दिल्ली जाना हो तो कोटा से ही चलेगा या बम्बई से चलेगा? कोटा से ही चलेगा। तो अपने को भी ये विचार करना, ये विचार क्या करना, ये विचार करना है कि मैं किस जगह पर हूँ। तुम कहाँ पर है? अरे अपने परिवार में, कुटुंब में पता नहीं अंट संट कचरे में पड़े हुए हैं, तो अपने को कहाँ से चलना होगा? यहीं से चलना होगा। तो यहाँ से कैसे चले? तो केवल ये विचार करना कि मैं जिस जगह पर अटका हुआ हूँ, जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर कौन, मैं क्या क्या हूँ, मेरा क्या क्या है, सत्य क्या क्या है। तो जो मैं को ठीक समझे, मेरे को ठीक समझे, सत्य को ठीक ठीक समझे, फिर पता लग जाए ये ठीक नहीं है, ये झूठे हैं, तो झूठे को त्यागने का सामर्थ्य होना चाहिए। अरे कौन ऐसा जो हीरे को नहीं चाहता होगा, परंतु किसी की जेब में तो 2 रुपए, किसी की जेब में कचरा भरा हुआ, तो हीरा मिलेगा क्या? तो कम से कम ये जानना होता है कि सत्य क्या है, झूठा क्या है। अरे झूठे को जान करके झूठे को छोड़ना नहीं चाहोगे, सत्य को जान करके सत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहोगे, तो सचमुच में बोध होने वाला। तो यहाँ पर कहने का मतलब विशेष तो क्या बताएं, यहाँ पर अर्थी स्मृति सारे के सारे सिद्ध हो जाते हैं। तो आपको 2-3 महीने हो गए वो सत्संग में सुना ही रहे हैं, फिर भी चलो प्रसंगवश विचार करेंगे। क्योंकि वेदांत के स्वाध्याय के लिए सबसे पहले जो जो तैयारी होनी चाहिए, यदि तैयारी पूर्ण है, वास्तव में देखा जाए तो तैयारी पूर्ण होने का नाम ही वेदांत के शास्त्रों का रहस्य समझना होता है। काम तो केवल तत्वमसि इसी से चलेगा और किसी से चलेगा ही नहीं। अरे भाई भोजन, भूख जो है, भूख की निवृत्ति केवल भोजन करने से होती है, परंतु भोजन बनाने के लिए तवा भी चाहिए, बेलन चकलोटा भी चाहिए, सारी की सारी सामग्री चाहिए। और ये सारी की सारी सामग्री है, परंतु आटा नहीं है, तो फिर क्यों कंप्लीट करना होता है, उसको पिसा करके लाना होता है। आप यहाँ पर यदि गेहूं ही नहीं है तो खरे खरीद के लाना पड़ेगा, या फिर उत्पन्न करना होगा, तो इसके लिए कशी, कुदाला, पावड़ा, सारा का सारा साधन चाहिए। तो बताओ कशी कुदाले से भूख बुझेगी या रोटी से भूख बुझेगी? इसे बुझेगी। अरे बिल्कुल सत्य, भूख तो रोटी से बुझेगी, परंतु इतना बड़ा लंबा चौड़ा झगड़ा झमेला करते, इसका क्या तात्पर्य? आ गया समझ में? तो देखो भाई, कुछ साधक जो है कर्म शोधक साधन होते हैं, कुछ पदार्थ शोधक होते हैं, और कर्म शोधक, करण शोधक, पदार्थ शोधक, और चौथा होता साक्षात साधन। कर्म शोधक साधनों को कहते हैं परंपरागत साधन, करण शोधक साधनों को कहते हैं बहिरंग साधन, पदार्थ शोधक साधनों को कहते हैं अंतरंग साधन, और साक्षात साधन तो साक्षात ही होता है। तो भाई देखो, अब आप कोटा में हो और आपको बम्बई जाना है, तो यहाँ से रेलवे स्टेशन भी जाना होगा, ट्रेन आदि में बैठना होगा, फिर वहां पहुंचना होगा। तो यहाँ पर भी वास्तव में तो हम नित्य मुक्त है, परंतु देखो जैसे भ्रांति हो जाती है ना, वैसे ही अपने को पुनः थोड़ा रिटर्न होना होता है। जो जितना भटक गया उनको वापस उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो सारा का सारा पाखंड करना होता है। क्योंकि इस प्रकार से नहीं किया जाएगा तो ये मन क्या है, अनादिकाल से ऐसा भटका हुआ कि इसको ये निश्चय होता ही नहीं, फिर देखता नहीं ये तो कल्पना मात्र है। कहने का मतलब जो थोड़ी मेहनत करके कठिनता से कोई वस्तु प्राप्त हो तो उसकी थोड़ी कदर की जाती है, और यदि नहीं हो तो उसकी कोई कदर नहीं की जाती है। तो कुल मिलाकर के ये प्रथम जो सत्र है, इसमें कुल मिलाकर के इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, अद्वितीय आत्मा परमार्थ है, उनका साक्षात्कार जीवन का
सार है, परंतु उसके साक्षात्कार के लिए क्या चाहिए? ब्रह्माकार वर्ती चाहिए। बिना ब्रह्माकार वर्ती के ज्ञान ध्वंस नहीं होता है। अज्ञान के निवर्त हुए बिना सचमुच में मैं कैसा हूँ, परमात्मा कैसे हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए ब्रह्माकार वर्ती की आवश्यकता होती है। ब्रह्माकार वर्ती तभी उदय होती है जब हम श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के श्रीमुख से तत्वमसि आदि महावाक्य का श्रवण करे और गुरुदेव की सानिध्य में बैठ करके तत्वमसि महावाक्य का श्रवण करे। तो इसके लिए जो योग्यता चाहिए, कौन सी योग्यता? विवेकादि साधनों से संपन्न आदि होने की। तो ये पूरी तैयारी होगी तब काम चलेगा। और विवेकादि साधन तभी प्रकट होते हैं जब कोई बुद्धि, जब परम सयानी हित नीति चित्वेत प्राणी, अर्थात जब हमारी बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, मल विक्षेप दोषों से भी निर्मुक्त होती है। कहने का मतलब ब्रह्म तत्व जो है, जैसे पेड़ी के पुर्जे को पकड़ने के लिए चिमटी ही चाहिए, संडासी काम नहीं करेगी। और बड़ी वस्तुओं को पकड़ना हो तो उसके लिए संडासी का काम होता। तो कहने का मतलब ब्रह्म जैसा वैसी बुद्धि जब हो जाएगी तभी ये बुद्धि ब्रह्म दर्शन के योग्य होगी। तो कम से कम हमें क्या करना है? बुद्धि में जो रजोगुण तमोगुण है उनको तो ठीक प्रकार से निकाल ही देना है। और विशेष बात थोड़ी ये बता देते हैं कि वेदांत के साधकों को जब वेदांत का श्रवण किया जाए उस समय तो कम से कम चतुष्ट साधन संपन्न हो ही हो। इसके अलावा आप रहो तो आपकी मर्जी, नहीं तो आप जानो, आपका काम जाने। परंतु कम से कम ब्रह्म विचार करते समय चतुष्ट साधन संपन्न होकर के किसी प्रकार की गड़बड़ न रहे। और चतुष्ट साधन संपन्न होकर के कोई विचार करेंगे तो निश्चित रूप से वो विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। तो ये विवेकादि साधन कब जागृत होते हैं? जब संतों का संग होता है। संतों के संग से विवेक आदि साधन जागृत होते हैं। और संतों का संग वही कर सकता है जो हर प्रकार के अभिमान से मुक्त हो गया, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के चक्कर में पड़ा हुआ, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ा हुआ, किसी संसार के पदार्थ को महत्व देता है, तो सचमुच में वह संतों का संग करेगा ही नहीं। क्योंकि जो जानता है कि अरे वो क्या हूँ, मैं तो उनसे ज्यादा जानता हूँ, तो मेरे सामने क्या, उनको गरज हो तो 1000 बार आकर के मेरे को हाथ जोड़े, फिर मैं उनका थोड़ा बहुत सत्संग सुनूंगा, मैं ऊंची पद प्रतिष्ठा वाला हूँ। ये बेचारे ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाते हैं। जैसे वो नदी के अंतर्गत क्या होता, बड़े बड़े तो वृक्ष होते हैं, पानी के साथ बेचारे बह जाते जिनका पता ही नहीं चलता। और झुंझला क्या बोलते, पानी के आने से वो लेट जाया करता, पानी जाने के बाद में ज्यों का त्यों खड़ा हो जाता। तो संतों का संग वही कर पाएगा जो सचमुच में समस्त अभिमानों से विनिर्मुक्त है। और इन अभिमानों से मुक्त होने के लिए मल विक्षेप दोषों से मुक्त होना होता है। और मल विक्षेप दोष से मुक्त होने के लिए हमें भगवान शंकराचार्य जी महाराज अपरोक्षानुभूति में 3 साधन बताते हैं। सवर्णाश्रम धर्मेण तपसारितोषणात् आदनम प्रवेश पुषाम आदि चतुष्टयम। इन 3 साधनों के द्वारा चतुष्टय साधन संपन्न हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से तपोभी क्षीण पापानाम पांतानाम वितरागिणाम, कहने का मतलब ये निष्काम कर्म आदि तप आदि साधनों के द्वारा जो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, फिर उन्हीं के तो हृदय में चतुष्टय साधन जागृत होता है। तो फिर मल विक्षेप दोष से मुक्त होने की जो परंपरा होती है उसी के अनुसार करना होता है। तो इसको कहते हैं परंपरा से ब्रह्म विद्या प्राप्त करना। सर्वप्रथम निष्काम कर्म उपासना आदि का आश्रय लेकर के अपने अंतःकरण को शुद्ध करे। तत्पश्चात महापुरुषों का संग करके जिज्ञासा जागृत कर ले, चतुष्टय साधन संपन्न हो जाए। और फिर ऐसे महापुरुषों की खोज करे जो महापुरुष हमें अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे। जो स्वयं मुक्त हो वही दूसरे को मुक्त कर सकते, ऐसे महापुरुषों की खोज करे। और उनके पश्चात तीसरी तरह के अनुसार अपना सारा का सारा लक्षण प्रकट हो जाए, तन से मन से धन से वचन से उनके समर्पित हो जाए। किसके लिए? केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए। इसके अलावा कुछ भी यदि कल्पना होगी तो सचमुच में काम चलने वाला। इस प्रकार से यदि कोई विचार करते हैं तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए उन्होंने वेदांत के ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, सचमुच में वो विद्या के बंधन से मुक्त हो गए, हो जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर यदि कुछ गड़बड़ घोटाला है तो फिर क्या होगा? फिर भी कुछ काम होने वाला वास्तव में है नहीं, ये विशेष बात है।
अब इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख लो।